अभी मैंने एक के भाषण देख रहा था शंकराचार्य जी का। जी जी। हाँ, वो बोले थे तो एक जी का इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, इससे पहले तो और देखो ना कितना बलात्कार हुआ, क्या हुआ, कभी वो चीज़ नहीं बोले। एक्सपीरियंस तो अच्छा था, जहाँ तक कि सारी जो मतलब फैसिलिटीज़ थी वो अच्छी थी। जल ले लीजिए, प्रशासन ले लीजिए, या आने जाने का जो भी व्यवस्था है वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया व्यवस्था है। कुछ भी होता है तो एक साजिश होता है। हाँ जी। हाँ, सरकार को गिराने के लिए कुछ भी लोग करता है, ऐसा बात नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम एक ट्रेन में हैं और ये ट्रेन जो है इस वक्त महाकुंभ प्रयागराज की धरती से बिहार की तरफ जा रही है और फिलहाल वाराणसी स्टेशन जो है अब से कुछ ही घंटे बाद जो है आने वाला है। लेकिन जितने भी यात्री यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी के सभी प्रयागराज महाकुंभ की धरती से संगम स्नान करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। सभी के माथे पर अगर आप देखेंगे तो टीका लगा हुआ है। सभी लोगों ने जो है महाकुंभ को अनुभव किया है, महाकुंभ को देखा है और परिवार के संग जो है लोग यात्रा कर रहे हैं। बात की जाए तो ये स्पेशल ट्रेन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन स्पेशल ट्रेन होने के बावजूद भी जो भीड़ है वो इतनी ज़्यादा खचाखच भरी हुई है कि जिनके टिकट बुक हैं उनको अपनी खुद की भी जगह नहीं मिल पा रही। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैनेज थोड़ा सा करना पड़ता है। अभी देखेंगे तो एक दादाजी बैठे हुए हैं, दूसरे साइड भी दादाजी बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर एक चाची बैठी हुई हैं और देखेंगे तो पूरा ये माहौल जो है एकदम अलग सा दिखाई दे रहा है। तो चलिए लोगों से अनुभव जानने की कोशिश करते हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार पे भी सवाल जवाब करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं हर कोई नीचे बैठा है, ऊपर बैठा, जहाँ कहीं भी लोग नज़र आ रहे हैं हर कोई नींद ले रहा है, यानी कि थके हारे हुए हैं। तो फिलहाल सभी से बातचीत करके योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं पर बात करेंगे, महाकुंभ के अनुभव के बारे में बात करेंगे और कहाँ से आना हुआ है, किस तरीके से आना हुआ है, इन सब पे बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं दादाजी से। ये मेरे पीछे लेटे हुए हैं, क्या नाम है? दारोगा प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से है। बिहार में कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर। कब आए महाकुंभ में आप? कल आए थे। कल आए। अच्छा, घूम टहल लिए, स्नान हो गया आपका? स्नान हो गया। गंगा घाट पे किए या संगम घाट? संगम घाट पर। संगम घाट पे। अच्छा, इतनी उम्र में आप महाकुंभ में आ गए, तृप्त हो गए एक तरीके से, क्या कहा जाए तो पुण्य कमा लिया आपने? हमने तो विश्वास करके कमा लिए। अच्छा, और कैसा लगा अभी कुंभ में आए हैं? व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ? व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छी थी। पैदल खूब चले होंगे, परेशान हो गए होंगे आप? तो है, हाँ? पैदल चलना पड़ा। थकान हो रही है पैर में? हाँ, पैर में दर्द हो रहा है तो थकान क्या है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जो पैदल चलने की जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने कर रखी है, गाड़ियों को अलाउ नहीं किया है, हालांकि अब तो गाड़ी जा सकती है, तो क्या लगता है कि मतलब सुविधाओं के लिए गाड़ी को रोकना सही था या फिर गाड़ी को भी एंट्री कराना जरूरी था? गाड़ी को रोकना सही था। सही था। खाली पैदल भी साफ सुथरा खूब सुरक्षा में है। और योगी जी की व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? व्यवस्था भी बढ़िया है। बाबा जी ने कैसा काम किया है? बाबा जी ठीक काम किया। खाने पीने से लेकर के जो भी व्यवस्थाएं हैं, पानी की और चलने फिरने की, सब ठीक साफ थी? सुथरा भी सब किसी को सुरक्षित है। भगदड़ हुई थी, बेचारे कई लोग उसमें मारे गए, वो दुखद घटना थी, क्या कहेंगे उस पर? मतलब गलती किसकी थी उसमें? सरकार दोषी है या हम सब दोषी हैं जो श्रद्धालु लोग हैं जो नीचे लेट जाते हैं? श्रद्धालु सब अपने समय से भगदड़ कर लेते हैं। सरकार तो उसके बचाव के लिए पूरा व्यवस्था किए हुए है। प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया थी, जो शासन प्रशासन था, जैसे वहाँ पे आर्मी के तमाम जवान तैनात थे, पुलिसकर्मी लोग तैनात थे? हाँ है, तैनात हैं। जनता की सेवा में लगा हुआ है, श्रद्धालु की सेवा में लगा हुआ है वो। योगी जी से इस्तीफा मांगा जा रहा था, जब ये बात अभी निकल कर सामने आई, जब घटना हुई है, तो कहा जा रहा था योगी जी इस्तीफा दें। और जो हमारे देश के शंकराचार्य हैं, 4 बड़े शंकराचार्य, उनमें से एक शंकराचार्य तो उनके पीछे ही पड़ गए थे, संत होने के बावजूद भी। क्या कहेंगे, इस्तीफा देना चाहिए योगी जी को? नहीं, अब कहाँ देना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। व्यवस्था में बहुत अच्छे हैं। चलिए जी, क्या नाम है आपका? बताइए। रानी सिंह, कहाँ से आ रही हैं आप? बनारस से। काशी भोले की नगरी से। चलिए कुंभ का अनुभव बताइए, क्योंकि हम भी बनारस ही जा रहे हैं तो हमने सोचा कि चलिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कैसा रहा कुंभ का अनुभव, कैसी रही व्यवस्थाएं? नहीं सर, अच्छा था। सुबह में हम लोग पहुँचे हैं संगम और वहाँ पे नहा वहा करके फिर आ गए ट्रेन अच्छा, पकड़। मतलब आज सुबह ही पहुंचे हैं और सुबह से जो है अभी फिर वापसी हो गई आप? अच्छा, संगम घाट पे स्नान हुआ है? हाँ, संगम पे ना। कैसी भीड़ थी अभी जिस तरह की बातें चल रही हैं? बहुत ज्यादा नहीं थी, ठीक थी। अभी कोई भी आए तो आराम से स्नान कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, बाकी जो व्यवस्थाएं थी खाने पीने की, पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और चलने फिरने की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट ने कैसी नहीं नहीं, चलने फिरने की व्यवस्था अच्छी थी। अपना आदमी एक तरफ से जा रहे थे, एक तरफ से आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। योगी जी के लिए क्या कहेंगी जो जिन्होंने मतलब काफ़ी समय दिया महाकुंभ को लेकर के, महीने में करीब 7 से 10 बार उनका कुंभ जाना हो रहा था, बार बार व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, उनकी व्यवस्था अच्छी थी। अब वो आम जनता को करना है कि आप कैसे इसको चलोगे करोगे। उनकी कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी, सारी व्यवस्था अच्छी थी। इस तरीके से अभी उन पर दोष मढ़ा जा रहा है कि सरकार के होते हुए, मतलब योगी के होते हुए जो है व्यवस्था में, अब ये सब तो मामूली बात है, ये लोग तो मतलब हाँ राजनीतिक बात अलग है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीत है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो अभी बड़ोदरा से आ रहा हूँ और मेरा घर इधर देवरिया में पड़ता है। देवरिया जा रहे हैं आप? जी। कैसा रहा आपका अनुभव महाकुंभ का? कैसी व्यवस्थाएं रही? सरकार के लिए क्या कहेंगे? व्यवस्था तो बढ़िया रहा, थोड़ा पैदल चलना पड़ा, थोड़ा भीड़ को कम करने के लिए घुमाना, ये उन लोगों का घुमाना पड़ा, तो घूमे, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवस्था ठीक रहा। पानी वानी की व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा तकलीफ महसूस हुआ, लेकिन ये है कि ओके है। हाँ, तकलीफ हुआ लेकिन ओके है, कोई दिक्कत नहीं। संगम घाट पे नहाए? हाँ, संगम घाट पे ही नहाए। ढूंढते ढूंढते थोड़ा दिक्कत हुआ, चारों तरफ घूम के फिर बाद में सुबह हम पहुँचे। तो व्यवस्था ठीक थी? हाँ, व्यवस्था ठीक है। अभी जैसे योगी सरकार के खिलाफ तमाम तरीके की बात चल रही है, देखिए व्यवस्थाएं तो उन्होंने बेहतर की, लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी महसूस हुई, और जब अचानक से इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता है। खैर, दुखदाई चीज़ थी वो, क्या कहेंगे उस पर आप? हाँ, इतना ज़्यादा भीड़ एक साथ इकट्ठा होगा तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो ही जाएगा। जहाँ 1 लाख की भीड़ हो जाती है वहाँ मैनेज नहीं हो पाता है, और जहाँ करोड़ों की जनसंख्या है तो अगर लोग आपस में तालमेल नहीं रखेंगे तो इतना भगदड़ तो हो ही सकता है। ऐसा ठीक रहा, अभी व्यवस्था तो बढ़िया है। खुश हैं सरकार से आप? खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है दोस्त आपका? चंद्रशेखर कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? औरंगाबाद बिहार। बिहार से? बिहार जा रहे हैं अभी वापस? हाँ, वापस जा रहे हैं। संगम आए थे मतलब? हाँ, संगम तो आए। कैसा अनुभव रहा? कितनी अच्छी व्यवस्थाएं रही, क्या खामियां रही, थोड़ा बताएं। अच्छा व्यवस्था था, ठीक था। और हम लोग भोर में गए थे, सुबह 2 बजे करीब पहुँचे थे, 3 बजे स्नान किए, सुबह फिर वहाँ से निकल दिए। अच्छा था, सब व्यवस्था ठीक था। घाट पर कैसी व्यवस्था थी? जो पुलिस प्रशासन जो भी जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, उनका व्यवहार कैसा था? सारा लोग जो पुलिस लोग हैं, सारा लोग को व्यवहार अच्छा था। और उन लोगों ने जैसे कि हम हमारे गांव से कुछ गए थे तो एक जन खो गए थे, जिसमें तो उन लोग को मतलब जैसे पुलिस वहाँ थे तो उन लोग को बताएं कि मेरे गांव के आए थे तो कुछ लोग खो गए हैं, एक लोग खो गए, तो अपना तरफ से मतलब बताएं कि यहाँ कुछ मतलब जाके करिए। तो वहाँ जैसे कि मैक अलाउंस कर रहे हैं तो बताएं कि वहाँ जाकर आप अलाउंस करिए, तो मतलब वहाँ गए तो अलाउंस करने के लिए मतलब अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं पुलिस की, मतलब हेल्प कर सके पब्लिक को। और जो भगदड़ मची थी, क्या गलती थी उसमें? क्या लगता है कि सरकार दोषी है उसमें, या श्रद्धालुओं की थोड़ी बहुत गलती थी, या जो सुरक्षाकर्मी लोग थे उनकी गलती थी? इसको आप दोषी मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सुबह का समय सभी को पता है, और जैसे कि साधु लोग भी 4 बजे भोर में उस दिन कुछ अथी था, क्या बोला जाता, मतलब वो स्नान था, अमृत स्नान। अच्छा शुभ मुहूर्त था उस दिन को 4 बजे को, तो सभी को उसी टाइम स्नान उसी करना होता है। तो साधु लोग को पहले नहाना था, तो सारे लोग पब्लिक लोग तो सोचे कि 4 बजे हम लोग पहले नहाने लगे, तो उसी में थोड़ा बहुत भगदड़ मच गई। बाकी तो मतलब योगी सरकार ने बहुत अच्छा ही सुविधा किया था, लेकिन ऐसे कुछ लोग सोए हुए थे, सब धंगा उंगा गए, तो भोर में आकर वैसे कि रुके हुए थे कि हम 4 बजे स्नान करेंगे मुहूर्त में अपना, तो उसी में अपना ऐसे हादसा हो गया। बहुत दुखदायी हादसा हुआ, बट क्या कर सकते हैं, भगवान की जैसी इच्छा। क्या नाम है आपका? अदिति। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस महाकुंभ का? एक्सपीरियंस तो अच्छा था, जहाँ तक कि सारी जो मतलब फैसिलिटीज़ थी वो अच्छी थी। बस जहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था, मतलब दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी आपको? हाँ, वो बस था। तो व्यवस्थाओं के हिसाब से जो गाड़ी ब्लॉक की गई थी, जिस हिसाब से पहले रोक दिया जा रहा था,
क्या वो सही फैसला था या फिर वो सही था, वो चीज़ सही थी क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो अगर गाड़ी अगर ब्लॉक किया जा रहा है तो वो चीज़ अच्छी है। क्या कहेंगे योगी के लिए, योगी की व्यवस्थाओं पर? उनकी फैसिलिटीज़ वगैरह पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई हैं। क्या लग रहा है ये कुंभ सबसे हटके कुंभ है? आपका पहला कुंभ होगा शायद। हाँ, ये पहला कुंभ है और यहाँ पे ये तो रिकॉर्ड भी बन गया कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे, तो ये जहाँ तक की बात है तो अच्छा था, सारा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो ये लोग थे यहाँ पर जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। और फिलहाल देखिए रास्ते में जो है इतना हैवी ट्रैफिक है कि गाड़ी रुक जाए और कहीं किसी को निकलना हो तो बहुत मुश्किल तरीके से वो निकल सकता है। क्या नाम है भैया आपका? रमेश कुमार सोन। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं झारखंड से आ रहा हूँ, झारखंड से। गढ़वा जिला। कैसा रहा अनुभव यूपी में आके, कैसा लगा? महाकुंभ का अनुभव कैसा रहा? पहला महाकुंभ था आपका या मतलब टोटल जो भी कुंभ होते हैं सब में पहला था आपका ये? नहीं, मैं एक बार 2014 में हरिद्वार में कुंभ लगा था तो मैं गया था, गए थे आप? और ये यहाँ पे दूसरा था। अच्छा, यहाँ पर दूसरा था। अर्ध कुंभ में आए थे आप 19 में? नहीं, ये पहला था और कुल आपके जीवन का दूसरा एक कुंभ है। हाँ, दूसरा। ठीक है। कैसा लगा, कैसा अनुभव है आपका महाकुंभ का? कुंभ बहुत अच्छा था, बढ़िया था, सेवा भी अच्छा था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। व्यवस्थाएं कैसी थी सरकार? व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। हाँ। 4 दिन घूमे हम लोग, स्नान भी किए संगम घाट पे, अच्छा था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। हाँ। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब ये भगदड़ मची और भगदड़ में कई लोगों की जान गई तो लोगों ने कहा व्यवस्थाएं खराब थी, चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई, इस वजह से हुआ। क्या आपको क्या लगता है कि गलती इसमें सरकार की थी या कुछ और बात? नहीं, कुछ भी होता है तो एक साजिश होता है। हाँ, सरकार को गिराने के लिए कुछ भी लोग करता है, ऐसा बात नहीं है। बाकी किया किसी और ने, बदनाम किया किसी और को। आपको लगता है इसमें साजिश हो सकती है? जांच पड़ताल अभी चल रही है फिलहाल। हाँ, करना चाहिए ना। सबसे पहले तो जो किया तो पहले उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इतना लोग मर गया बेचारा लोग, तो क्या आदमी कहेगा? तो उस पर सवाल लोग नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने एक के भाषण देख रहा था शंकराचार्य जी का, वो बोले थे तो एक जी के इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले तो और देखो ना कितना बलात्कार हुआ, क्या हुआ, कभी वो चीज़ नहीं बोले, और आज कुंभ के बारे में बोलते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। तो ये भी एक साजिश है। पहले के नहीं देखते हैं और वर्तमान का भी देख रहे हैं। इससे पहले के भी देखो ना, किसी सरकार से तो कभी नहीं बोले तो मुझे इस्तीफा दो चाहे कुछ भी दो, और आज इनको बोलते इस्तीफा दो। अगर आज योगी जी भी नहीं रहते ना तो ऐसा कंडीशन भी नहीं रहता, नहीं रहता ना, ऐसा बात नहीं है। आपको लगता है कि अगर योगी गवर्नमेंट ना होती, क्योंकि एक संत है और संतों की जो सेवा करना एक तरीके से सबसे पहले उनका दायित्व बनता है, तो अगर संत की जगह पे कोई अदर यहाँ मुख्यमंत्री होता है या फिर किसी और की सरकार होती तो आपको लगता है कितना बेहतर आयोजन हो पाता? नहीं होता अनुभव नहीं था उतना होने का। और ये योगी जी बहुत अच्छा किए, और जब तक भी रहेंगे तो बहुत अच्छा ही करेंगे, ऐसा बात नहीं है। ये हमेशा देश के लिए करते हैं, कोई अपना स्वार्थ के लिए नहीं कभी करते हैं। एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे भैया बैठे हैं। क्या नाम है आपका? राजीव मिश्रा। कहाँ से हैं मिश्रा जी? मोतिहारी। मोतिहारी। तो हो गई यात्रा, कैसी है आपकी अभी? यात्रा बढ़िया। अच्छा, ट्रेन को लेकर के मैंने कोई सवाल नहीं किया, जो व्यवस्थाएं जिस तरीके ट्रेन में आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आने जाने का जो भी यात्रा है वो ट्रेन के जरिए हुआ होगा आपका। ट्रेन की व्यवस्थाएं कैसी हैं, जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं? हालांकि भीड़ ज़्यादा है। भीड़ तो रहेगी, जब इतने संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो व्यवस्था तो कुछ इधर उधर रहेंगी, तो इस पर तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो चलेगा। ये बाकी सरकार के लिए क्या कहेंगे, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? वो तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। जल ले लीजिए, प्रशासन ले लीजिए, या आने जाने का जो भी व्यवस्था है वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया व्यवस्था है, सब बढ़िया। कैसा लगा? आपके जीवन का पहला कुंभ था या इससे? 2001 में प्रयागराज में हमने कुंभ स्नान किया था। 2001 में? जो चलिए, तो 2001 का ये प्रयागराज का कुंभ इन्होंने किया था अनुभव, और उसके बाद से ये इनका दूसरा कुंभ है। एक और भैया बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजीत कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? बिहारी, बिहार। अच्छा, तो दोनों लोग साथ में ही हैं? जी। अच्छा, कैसा लगा, कैसा है कुंभ का? अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक ही परेशानी रही हम लोग को कि रात का आश्रय खोजने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं रही है। आश्रय में क्या दिक्कत हुई? रात में रुकने के लिए आश्रय ढूंढना पड़ा, हम लोग को खोजना पड़ा, आसानी से मिला नहीं। अच्छा, आसानी से मिला। जी। बाकी खाने पीने से लेकर चलने फिरने की व्यवस्था? व्यवस्था सब बढ़िया था, प्रशासन भी कोऑपरेटिव था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो सरकार के लिए क्या कहेंगे योगी जी की व्यवस्थाओं पर, क्योंकि काफी लंबे समय से लगे? योगी जी ने अर्ध कुंभ जो व्यवस्था किया था वो तो बहुत अच्छा था। ये भी बहुत, उससे भी बहुत अच्छा है।
घटना हुई, क्या लग रहा है सरकार दोषी है उसके लिए या फिर कुछ और बात है? उसके लिए सरकार तो अपने स्तर से व्यवस्था करवे किया था सुरक्षा के लेकर के, लेकिन अगर हम सतर्क नहीं है तो घटना होबे करेगा। इसमें सदावती ये है, हम जब खुद व्यवस्थित नहीं रहेंगे सरकार कहाँ कहाँ नजर दौड़ाएगी। जितनी प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त है यहाँ पे चप्पे चप्पे पे, तो अगर उसमें भी अगर कुछ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं। इसमें सरकार का कहीं कोई दोष नहीं है। इस बात का ध्यान देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल जो है अब अगला स्टेशन जो है वो आने वाला है, यानी कि बनारस वाराणसी रेलवे जंक्शन आने वाला है। और एक यहाँ वैसे हालांकि दूसरी बोगी में जाना संभव नहीं है। क्या नाम है अम्मा आपका? अब ना बोल पाए भाई। अरे चला भोजपुरी में बात के लिए कोनो दिक्कत नहीं। क्या नाम बा? अनीता कहाँ से आओ तू? गाजीपुर। गाजीपुर। हाँ, कैसे लगल महाकुंभ में आई के? अच्छा लगा, हाँ? बढ़िया लगा। अच्छा बढ़िया लगा। हाँ, अच्छा तो नहान कहाँ भइल? गंगा घाट पे कि संगम घाट पे? संगम घाट पर। संगम पे। कोनो दिक्कत ना भइल आइले गइले में? नहीं ना दिक्कत ना भइले, तो ये बतावा कि बाबा जी के व्यवस्था कैसन रही योगी जी के? ठीक रहला। हाँ? ठीक रहला। ठीक रहल? हाँ, अच्छा कोनो तकलीफ ना भइल? नहीं। चलिए एक अम्मा और भी यहाँ पे। अम्मा क्या हाल है? ठीक है वो बढ़िया है। अच्छा कुंभ से आई है घूम के? हाँ, कहाँ स्नान किए हैं? जहाँ भीड़ रहे था। संगम पे? हाँ, इतना दूर कैसे चल रही पैदल आप? पैदल गए, हैं? पैदल पैदल। ये बताइए इतनी उम्र हो गई है आपकी, कितना कुंभ कर चुकी हैं आप अब तक? कभी निकल चले। पहला कुंभ था? किसने प्लान किया था, मतलब कौन बताया था कि कुंभ चलेंगे घूमने? मोहल्ले के आदमी, सब पूरा मोहल्ला आया है? कितने लोग हैं मोहल्ले के? सब 9 आदमी थे। 9 आदमी पूरा मोहल्ला लेकर आई हैं? हाँ? मोहल्ले आदमी कहाँ से आ रही हैं आप? मधुबनी से। मधुबनी बिहार। अच्छा चलिए, तो ये इस आस्था है और इसी आस्था के जरिए जो है लोग देखिए कहाँ कहाँ से चले आए हैं। बिहार से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर यूपी और कई अन्य राज्यों के लोग यहाँ इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और जो महाकुंभ में स्नान करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों से हमने जो बात की सभी में पॉजिटिव फीडबैक रहा गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं पर और सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। कई लोगों ने जो है इससे पहले भी कुंभ में स्नान किया है और कई लोगों का ये पहला कुंभ का स्नान था। और कुल मिला के कहानी ये है कि सारी चीज़ें बेहतर है और जो कुछ भी खामी रही, थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ें हुई, उसको लेकर के कहानी यही है कि भीड़ है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। खैर दुखदाई कहानी थी, दुख वाला ये किस्सा था, लेकिन चलता है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं भी।